पुरुषोत्तमम। जीवन का दर्पण। सबसे पहले जीवन को समझिए। जीवन क्या है? जीवन एक आनंद का घन प्रतिमूर्ति है, और जिस आनंद का उपभोग हमारा इस देह कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, ये निर्भर करती है हमारी भाव जगत। और भाव का जो उत्पन्न होना, भाव का जागरण होना, वो आते हैं हमारी इस देह से, जिस कार्य में हम लिप्त रहते हैं। यदि वो सत अनुसरणी कार्य है, निश्चित रूप से एक भाव हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। असत अनुसरणी कार्य है तो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न करती हैं। एक भाव हमें प्रभु की ओर ले जाती है, एक भाव हमें प्रभु से दूर कर देता है। लेकिन जो भाव हमें प्रभु की ओर ले जाता है वही जीवन है, और उस जीवन की खोज में इस देह को सही कार्य में बुद्धि और विवेक के द्वारा लगा करके चलना है। तभी हम जीवन के आनंद और परमानंद दोनों का खोज कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। दर्पण की बात आती है। दर्पण के अर्थ है जिसके अंदर से हम देख पाते हैं। साधारणतः सबके घर में दर्पण है। दर्पण हम लोग अपने चेहरा को ठीक करने के लिए, बाल को ठीक करने के लिए, आंख को ठीक कर, आंख में कुछ लगी है नहीं लगी है, अपने कपड़े कैसे पहने हैं, यानी अपने को सुंदर बनाने के लिए एक दर्पण की आवश्यकता होती है। हम दर्पण से सुंदर होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, दर्पण के ऊपर अगर मैल जम जाती है तो क्या हमें अब जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो क्या दर्पण के अंदर दिखेगा? नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि हमें दिखनी तो दूर की बात, वो दर्पण भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां मैल आकर के जम गया। तो हमें क्या करना है? उस दर्पण को अगर सुंदर बना के रखना है, दर्पण से हमें अगर अपने प्रतिबिंब को देखना है, तो एक कर्म करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन उस दर्पण को पोंछना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा, ताकि वहां पर मैल ना जमे। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन रूपी दर्पण है, और इस दर्पण को निर्मल रखने के लिए हमारी जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी जो मैल आ जाती है, वो मैल हमें वास्तविक सत्य को जानने समझने से बाधा उत्पन्न करते हैं, समझने नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको समझने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए हमारी उस मैल को हटाना पड़ेगा। लेकिन इस मैल को हटाने के लिए हम कौन सी डिटर्जेंट का प्रयोग करेंगे? और वो डिटर्जेंट ये है परम दयाल का दिया हुआ पंचनीति, यजन याजन इष्टवित्त स्वस्त्यनि और सदाचार। हाँ, हम तो ये जान गए, लेकिन जो लोग इस छत्र छाया में नहीं है, पंचनीति को में नहीं जानते हैं, क्या उनका जीवन एक दर्पण की तरह नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हमारी आहार में, विहार में, हमारी कर्म में, हमारी चिंतन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वो परिवर्तन कैसे आएगा? हमारी आहार ऐसी हो जो हमारी सत्य और आकर्षित करे, स्वास्थ्य को ठीक रखे, दीर्घायु बनाए, और मन और मस्तिष्क को भी संतुलित रखे। ऐसा आहार करना चाहिए। विहार अर्थात हमें ऐसे जगह पे जाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से संग करना चाहिए, और जिनसे संग करने के बाद प्रभु के या उस उच्च के प्रति हमारा जो अनुराग है वो वृद्धि हो। और उच्च के प्रति यदि अनुराग नहीं हो रही है तो हम पतन की ओर जाएंगे। इस तरह का आचरण से हमें अपने आप को वर्जित करके रखना चाहिए, अपने को दूर करके रखना चाहिए। हम कौन सा कर्म करें, हमारी ये देह, मन, बुद्धि सब कर्म में लिप्त रहता है, और उसी से हम उपार्जन करते हैं, फिर वही हमारी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। लेकिन हमारी बिजनेस, हमारी व्यवसाय कैसी हो? व्यवसाय वही होना चाहिए जो अपने हित के साथ साथ दूसरे का हित है या नहीं है। जिस कार्य में अपना तो हित है, दूसरे का हित नहीं है, वो कार्य जितना भी सुंदर हो, लेकिन वो कार्य हमारे जीवन के लिए कभी भी लाभप्रद नहीं है। तो हमें ऐसा कर्म करना होगा जिस कर्म के माध्यम से अपना हित के साथ साथ परोपकार जिसके अंदर छिपा होता है, वही कार्य ही वास्तव कार्य होते हैं। और उसी कार्य से हम अपने बुद्धि को, अपने मन को निर्मल रख पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो हमारी ऐसे आचरण, ऐसा चरित्र का निर्माण होता है कि हम बुद्धि के द्वारा हम अपने शरीर को जितने ज्यादा सत्य कार्यों में युक्त रखेंगे, उतना ही हमारा मन निर्मल होगा, पवित्रता होगा, और वास्तविक सत्य का बोध होगा, और हम अपने आप को
ये निर्मल मन के द्वारा हम अपने आप को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, सत्य और मिथ्या को भी समझ पाएंगे, अकर्म और कुकर्म को भी समझ पाएंगे। लेकिन जब मन मैल हो जाते हैं तब हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। निर्मल मन से हम खुद भी समझते हैं और हमसे जो रिफ्लेक्शन होती हैं वो रिफ्लेक्शन से समाज में भी एक मैसेज जाती है और जिस मैसेज के माध्यम से एक परिवर्तन हमारे संपूर्ण समाज और राष्ट्र में आती है और इसी से एक बार सत्य युग का स्थापना होते हैं। जो कल्पना हर युग में जो पुरुषोत्तम आते हैं वो करते रहते हैं। सत्युग का स्थापना करने के लिए भी उनका आना होता है, लेकिन युग के प्रभाव और हम लोगों की निष्क्रियता उनकी इच्छा को पूरा करने में बाधक होती है। उनको बारंबार आना पड़ता है क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है, हम सबका मंगल, हम सबके जीवन की सुंदरता, क्योंकि वो परम पिता है। इसलिए संतान की जो सुंदरता के लिए, सुंदर की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए पिता की ही चिंता होती है। इसलिए पिता बारंबार हम बात को टाल देते हैं, लेकिन नव रूप में वो आते हैं, आकर के हमें फिर पुकारते हैं, क्योंकि वो हमें ठुकराते नहीं, हम उनको ठुकराते हैं। आइए हम उनके चरण पकड़ करके, उनके चलन को पकड़ करके अपने जीवन को चलाए, ताकि हम भी सुंदर बने और हमसे रिफ्लेक्शन से हमारा समाज भी और सुंदर बने, हम भी आनंदित हो पाएं और हमारी आचार आचरण व्यवहार से हम औरों को आनंद का वितरण कर पाएं। वंदे